देखिए सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, तो अब सिक्योरिटी वाले यूनिट में हम लोग आ गए हैं। यूनिट कौन सा है? यूनिट 4, ठीक है। तो यूनिट 4 में, यूनिट 4 का ये नाम ही है सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, ठीक है। देखिए तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इन सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, मीनिंग ऑफ, देखिए उसका, तो रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डेटा एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, फ्रॉड एंड साइबर थ्रेट्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंदर मतलब जो आ गया सिक्योरिटी, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षा प्रदान करना है ना, प्रोटेक्शन का, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, डेटा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, किससे प्रोटेक्शन देना? अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसको इजाज़त नहीं है अगर वो एक्सेस कर रहे हैं तो उससे बचाना, मतलब फ्रॉड से बचाना और साइबर थ्रेट से बचाना। हैक नहीं कर ले कोई वेबसाइट या आपका कोई डिटेल्स, है ना, लीक ना कर ले, लीक ना हो जाए कोई, मतलब जान के कोई उसको यूज़ नहीं कर ले, या ऐसे भी सुरक्षित रहे। तो ये इंश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है बायर, सेलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, वो कॉन्फिडेंशियल रहे, गोपनीय रहे, ठीक है, एक्यूरेट और सिक्योर रहे, सही रहे और सिक्योर, सुरक्षित रहे, ठीक है। सिक्योरिटी एसेंशियल है हमारे लिए बिल्डिंग ट्रस्ट, फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट इन ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, और प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, पर्सनल डेटा, पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। सिक्योरिटी है ज़रूरी, नहीं तो क्या हो सकता है, अगर कोई सिक्योरिटी फीचर यूज़ नहीं करे तो हो सकता है आपका डिटेल, आपके कस्टमर का डिटेल चोरी अगर हो जाएगा तो मेन फिर क्या बोलेंगे कि हम तो इस वेबसाइट में गए थे तो इसके कारण हो गया, हो सकता है। तो फिर आपसे क्या होगा? भरोसा कम हो सकता है वेबसाइट। इसीलिए वो ऐसा सुनिश्चित कर ले पहले से ही कि सिक्योरिटी मिले, जिससे कस्टमर का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड है, लॉगिन डिटेल्स है, ये सब कहीं दूसरे के हाथ में न लग जाए, मिसयूज होने से रोकने के लिए, है ना। देखिए फिर नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्ट करना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, प्रिवेंट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस को, अनऑथराइज्ड एक्सेस, फिर इंश्योर करना सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सही तरीके से हो जाए ऑनलाइन, सुरक्षित तरीके से, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, कोई चेंजेस ना आ जाए, और बिल्ड करना कस्टमर ट्रस्ट, उसका भरोसा कायम रखना कस्टमर्स का इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लीक होने लग गया तो उस वेबसाइट पे फिर लोग जाना रोक सकते हैं ना, कि नहीं इसमें तो इंफॉर्मेशन का ये खतरा है। मेजर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स इन ई कॉमर्स, तो मेन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है ई कॉमर्स में? कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इंश्योर करना कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट जैसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गया, पर्सनल डेटा है, वो सिर्फ ऑथराइज फर्स्ट पार्टीज को मिले, मतलब जो जिनको मतलब आप ऑथराइज किए हुए हैं या पहले से जो क्लियर है कि ये आपका एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। इंटीग्रिटी, अखंडता, देखिए कि डेटा जो ट्रांसमिट हुआ है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, उसको कोई ऑल्टर नहीं कर सके और या मॉडिफाई नहीं कर सके, है ना, चेंज उसमें नहीं कर सके। जैसे हम अगर अपना कोई पिन दाब रहे हैं तो हम प्रेस कर रहे हैं 5121 ऐसे मान लेते हैं, लेकिन हो रहा है क्या 2150, मतलब कोई भी गड़बड़ी के कारण, तो क्या हुआ? तो फिर मेरा जो डेटा हुआ वो क्या हुआ? तो मॉडिफाई हो जा रहा है ना, अपने आप चेंज हो रहा है, या तो वो तो सही नहीं होगा, ठीक है, उस सही से फिर भरोसा हटेगा वहाँ से। फिर ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई करता है आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स की, जो यूज़ कर रहे हैं वो वही है, और मर्चेंट्स का जिनसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम्स का, जो भी पेमेंट वाला आप चैनल या सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो ऑथेंटिकेशन भी एक हो गया हमारा रिक्वायरमेंट में। नॉन रेप्यूडिएशन की आप अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, जैसे सेंडर एक ट्रांजैक्शन किए और वो फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं हम तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए, तो मतलब एंश्योर्स दैट द सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग अ ट्रांजैक्शन, कि वो नहीं इसको मना कर सकते हैं, ठीक है। और रिसीवर ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मिला या नहीं हुआ। जैसे वही सिंपल एक एग्जांपल देते हैं ना, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो रसीद जनरेट हो ही जाता है ना, जिसके गया उसका भी, जिससे माइनस हुआ उनका भी, जिसमें, ठीक है। तो उसको तो झूठला नहीं पाएंगे ना, फिर हम लोग बता देंगे, देखिए आया है मैसेज, आपके पास भी आया है ना, देख सकते हैं आप। अवेलेबिलिटी आया होगा, अब चेक करिए, देखिए अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है कि ई कॉमर्स सिस्टम और सर्विसेज रिमेन एक्सेसिबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कि
जब भी हमको इसका ज़रूरत हो, और ये तब ये क्या है, एक्सेसिबल रहे, इसको हम मतलब सिंपल में यूज़ कर पाए हम जब भी इसका ज़रूरत हो। तो कर तो पाते ही है ना। 12 बजे रात में लगा कि नहीं अरे मेरे पास तो ये सामान का कम हो गया है, चलो हम तुरंत फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, चलो इससे मंगा लेते हैं। जल्दी मंगाने के लिए आजकल 15-20 मिनट या जो भी है तुरंत मंगा लेते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर ले अवेलेबिलिटी। मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स मेनली ई कॉमर्स में देखिए, पहला हैकिंग, हैक हो जा रहा है, वेबसाइट हो रहा है ना, हो जाता है जहाँ सिक्योरिटी वैसा नहीं है, ज़्यादा खतरा होता है। फिशिंग अटैक्स, फिशिंग अटैक आपको बताया था, याद है क्या फिशिंग, फॉल्स वेबसाइट बना देना, है ना, दिखाना कि ये इसी बैंक का है पर वो बैंक का नहीं हो, तो जान के डिज़ाइन किया गया इस तरीके से कि आप फंस जाए, है ना। आइडेंटिटी थ्रेट्स, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका जानकारी जो चोरी हो जाए, जैसे लॉगिन और पासवर्ड आपका अगर चोरी हो गया या किसी को पता चल गया। आजकल कुछ आता है ऐप या ऐसा कि जैसे फ़ोन में आप इंस्टॉल किए ना, तो आप क्या फ़ोन में आप टाइप कर रहे हैं ना, सब इन्फॉर्मेशन जैसे वहाँ पहुँच गया। फिल्म में भी ऐसा आता है ना, दिखता है ना कि जो आप कर रहे थे वो सब हम लोग के पास आ जा रहा था इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या हुआ, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट भी इससे चोरी हो सकता है, यूज़र ID पासवर्ड, तो उससे क्या हो सकता है। अच्छा, मोबाइल में आप लॉगिन ID और पासवर्ड अगर आपके पास है तो एंटर तो आप फिर कर सकते हैं ना, फिर मेन तो यही इन्फॉर्मेशन है ना, लॉगिन ID और पासवर्ड। अब भले ही, लेकिन सिक्योरिटी आप थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। कैसे, अब आया है ना अलग अलग, क्या 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके जो बोलते हैं, OTP भी आएगा, है ना, तो वो थोड़ा और सिक्योर हो गया, है ना। अलग अलग फीचर आ रहा है सिक्योरिटी के लिए भी। फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, तो क्रेडिट कार्ड में अगर फ्रॉड होता है, ठीक है। फिर मैलवेयर है, ठीक है, मैलवेयर एंड वायरसेस पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएगा मैलवेयर वायरसेस। डेटा ब्रीचेस, डेटा का जो उल्लंघन कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स। सिक्योरिटी मेजर्स क्या है इसके अंदर, प्रोटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कोडेड फॉर्म, किसमें कन्वर्ट करके उसको कोडेड फॉर्म में एनक्रिप्ट कर दिए। डिजिटल सिग्नेचर यूज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जो हम लोग देखे भी, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, प्रूफ होता है कि हाँ हम एक्सेप्ट कर लिए सारा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो गया। सिक्योर प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल जैसे SSL है, TLS है, सेट है, जो अभी हम लोग पढ़े ही, इंश्योर करता है सेफ डेटा ट्रांसमिशन, की डेटा अच्छे से ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, सुरक्षित ढंग से। फायरवॉल्स, फायरवॉल सुनते हैं ना हम लोग बार बार, फायरवॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सटर्नल एक्सेस से, कोई और दूसरे जन जिनको आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं वो एक्सेस ना करने लग जाए। ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पासवर्ड्स, OTP, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जैसे अपने ही फ़ोन में आप अगर सेटिंग में किए हुए हैं कि अगर WhatsApp हम खोलेंगे तो पहले पिन मांगो, तो बिना पिन मांगे वो नहीं बढ़ने देगा, है ना, रहता है ना। हाँ, ऐप लॉक, हाँ वेरी गुड, ऐप लॉक फीचर वाला ये सब किए हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, अलग अलग जो फीचर आया। अभी WhatsApp का एक आया ना वेरिफिकेशन वाला भी कोड, आपको 6 डिजिट का एक कोड याद रखना होगा। इसमें अगर अनइंस्टॉल हुआ, कोई और फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे ना फिर से WhatsApp, आपको वो कोड जब तक नहीं डालेंगे नहीं होगा वहाँ पे फिर आपका। तो ये बीच में बंद कर दिया गया था WhatsApp के द्वारा, फिर से चालू कर दिया गया कि नहीं ठीक है इसको ओपन कर दो, है ना, अभी का जो हमको लग रहा है, हम अभी जानकारी जो है हमको, ठीक है। मतलब सिम भी होना चाहिए आपका, जो फ़ोन है उसमें वो सिम, तब जाके, और कोड जो अभी बताया आपको वो तब इंस्टॉल होगा, है ना। इस तरह मतलब अब चेंज होते रहता है पॉलिसी, अभी का क्या है या एग्जैक्ट क्या है देखना होगा तो आप देख सकते हैं। फिर ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गया ये तो। फिर सिक्योर पेमेंट गेटवेज, सिक्योर्ड पेमेंट गेटवेज, ठीक है, जो हम लोग बार बार किए कि इजीली जिससे पेमेंट हो जाए, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस हो जाए उससे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है साइबर फ्रॉड को, लीगल वैलिडिटी देता है, वैलिडिटी मान्यता देता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को कानूनन रूप से मान्यता देता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है ना ये सब, तो डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट ही कर रहा है एक तरह से। कंक्लूजन में तो ये हमारा रेफर करता है किसको, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, है ना। क्या सिक्योरिटी मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, डेटा को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करके, एनक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, सिक्योर प्रोटोकॉल्स है, इनका यूज करके, ताकि हम इंश्योर कर सके सेफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ऑपरेशंस, कि इजीली मेरा इलेक्ट्रॉनिक वे में बिजनेस ऑपरेशंस हो जाए।